नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए फैसलों से मिली पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को राहत। खेती और उद्योग के लिए महिलाओं को आसानी से मिलेगा बैंक लोन। छात्रवृत्ति घोटाला मामले पर एसआईटी जांच में हुआ बड़ा खुलासा। सचिव फर्जी हस्ताक्षर से बनाए गए थे अंकपत्र और प्रमाण पत्र दस्तावेज भी पाए गए फर्जी। बढ़ती महंगाई के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जंगलों की आग को रोकने के लिए एफआरआई ने बनाए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की ओर से भेजा गया प्रस्ताव। मिनिस्ट्रियल कर्मियों की भूख हड़ताल 7वें दिन समाप्त। चेतावनी के साथ तोड़ा गया अनशन। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 4 दिनों से लगातार हो रहा हिमपात। मुंशियारी मिलन सड़क का काम रुका। पहाड़ी में भी बर्फ से आई लगदक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं समीक्षा बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं समीक्षा बैठक। सीएम घोषणाओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग की घोषणाओं की हो रही है समीक्षा बैठक। सचिवालय में चल रही है समीक्षा बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं समीक्षा बैठक। सीएम घोषणाओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग की घोषणाओं की हो रही है समीक्षा। सचिवालय में चल रही है समीक्षा बैठक। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं समीक्षा बैठक। सीएम घोषणाओं की कर रहे हैं समीक्षा बैठक। पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग की घोषणाओं की हो रही है समीक्षा बैठक। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं समीक्षा बैठक। और बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, कुंभ महानिरीक्षक ने की है मुख्य पुलिस लाइन का भूमि पूजन। बड़ी खबर बता रहे हैं, भल्ला स्टेडियम में किया गया है भूमि पूजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुंभ मेला पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने किया है पूजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां कुंभ महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने किया है भूमि पूजन। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, कुंभ मेले के अधिकारी पुलिस गण रहे मौजूद। पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने किया पूजा। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुंभ महानिरीक्षक की मुख्य पुलिस लाइन में भूमि पूजन। भल्ला स्टेडियम में किया गया भूमि पूजन। एक और बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, बिना बताए अवकाश पर रोक लगा दी गई है। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने दी है चेतावनी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने दी है चेतावनी। मेले के अधिकतर कार्य अंतिम चरण में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदेश ना मानने वाले कार्मिकों पर होगी कार्यवाही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां बिना बताए अवकाश पर रोक। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने दी है चेतावनी। मेले के अधिकतर कार्य अंतिम चरण में। आदेश ना मानने वाले कार्मिकों पर होगी कार्रवाई। हरिद्वार, बिना बताए आकाश पर रोक। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने दी है चेतावनी। मेले के अधिकतर कार्य अंतिम चरण में। आदेश ना मानने वाले कार्मिकों पर होगी कार्रवाई।
टिहरी झील महोत्सव में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अलावा सबसे हटकर लोगों को प्रेरित करने वाली एक और आजीविका पर चार चांद लगाने के लिए एक बेहतरीन एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक डेमो पेश किया गया था, जिसमें कृषि, उद्यानिक पशुपालन और मौन पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन में किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए एक खूबसूरत गांव भी बसाया गया था, जिसको देखने के लिए महोत्सव में लोगों की खूब भीड़ उमड़ रही थी। इतना ही नहीं, जनपद के विभिन्न विकास खंडों के द्वारा कृषकों के दल भी कोटी कॉलोनी में भ्रमण पर थे। इस दौरान काश्तकारों का कहना है कि उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसे प्रोजेक्ट लगाने से पहले काश्तकारों से इतनी फॉर्मेलिटी मांग देती है। ऐसे में सरकार अगर काश्तकारों की मदद करेगी तो भविष्य में यह रोजगार एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। ये डेमो काश्तकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो बन सकता है। डोईवाला ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के ग्राम प्रधान अनिल पाल पर ग्राम पंचायत निधि का खर्च न करने का आरोप ग्राम पंचायत के उप प्रधान सहित वार्ड मेंबरों ने लगाया है और शासन प्रशासन से शिकायत की, तो तत्काल जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार ने ग्राम प्रधान को आय व्यय के साथ तमाम कार्यों की जांच की और महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम को अपने साथ ले गए। माजरी ग्रांट ग्राम पंचायत के पंचायत घर में अधिकारियों ने ग्राम प्रधान अनिल पाल से काफ़ी देर तक पूछताछ की और पंचायत निधि के संबंध में जानकारी ली। जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि ग्राम पंचायत निधि प्रधान के खाते में है, लेकिन वह खर्च नहीं की गई है, जबकि अन्य कार्यों की जांच भी की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज माजरी ग्रांट पंचायत घर आए और उन्होंने जो है कुछ कागजों का, फाइलों का कुछ निरीक्षण किया और कैश बुक, पासबुक, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा देखी। पंचायत माजरी ग्रांट में जो विकास का पैसा है वो खर्च नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए हम लोग जो है देखने आता है रिपोर्ट। सर क्या कुछ निकलता है इसमें? अभी जो है जांच जारी है, तो जब जांच हो जाएगी तो हम बता देंगे। सब कब तक संभावना है? रेंज के अधिकारियों ने अवैध लकड़ी अवैध खनन के विरुद्ध में एक अभियान चलाया, जिसमें 2 माह के अंदर 17 अवैध वाहनों को कब्जे में लिया गया है। साथ ही लाखों का राजस्व इन लोगों से वसूला गया है। यह कामयाबी सिर्फ 2 महीने के अंदर मिली है और आज भी एक अवैध लकड़ी से भरा कंटेनर पकड़ा गया है, जिसके विरुद्ध वन अधिनियम तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं रेंजर अनिल जोशी ने बताया कि अवैध रूप से ले जाई जा रही लकड़ी को कंटेनर में बंद कराया गया और साथ ही अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है और आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 माह में डोली रेंज की टीम के द्वारा लगभग 17 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें कुछ रेता बजरी के अवैध अभियान में हैं और कुछ लकड़ी के अवैध अभियान में हैं। इसके अलावा वन विभाग ने लगभग पिछले 2 माह में लगभग 7 लाख रुपया राजस्व इकट्ठा कर लिया है और कार्रवाई जारी है। वन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा रही है, धरपकड़ जारी है। अगर कोई भी अवैध गतिविधियां करते हुए पाया जाएगा तो वन विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ और तेल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल से उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तेल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, किसानों का गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, मगर तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि तेल के दाम कम किए जाएं, जिससे जनता को राहत पहुंचने का काम मिले। वहीं तहसील पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने तहसील प्रशासन को ज्ञापन देकर महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की है। ये मुद्दा लेकर आया था, महंगाई कम करेंगे, गरीब आदमी को रोजगार देंगे, किसी भी मुद्दे पर ये खड़े नहीं उतरे हैं। देखिए जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, चरम पर है महंगाई। ये जो लोगों से जो इन्होंने लेना है उस पर दिन प्रतिदिन दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लोगों को देना है, जिन्हें किसानों को फसल का दाम देना है, जा रहे हैं एसडीएम कार्यालय, वहां पे जाकर ज्ञापन देंगे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री तो बहरे हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं देवेंद्र रावत जी, वो इस जनता की पीड़ा को सुने और जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इस पे कोई ना कोई जो टैक्स में कंसेशन दे स्टेट लेवल पे और इस प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत दे।
खबर मंसूरी से है, जहां गूंज संस्था और मातृशक्ति संस्था की ओर से श्री राधा कृष्ण मंदिर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 से अधिक लोगों ने चिकित्सा का लाभ लिया। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा प्रशिक्षण भी किया गया, दवा वितरित भी की गई। वहीं गूंज संस्था के अध्यक्ष सोनिया आनंद रावत ने बताया कि उन्होंने यह की जनता के लिए मांग पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें देहरादून से आए चिकित्सकों ने मरीज का प्रशिक्षण और संस्था की ओर से लोगों को दवा भी वितरित की गई। उसको मैं अपने सहयोग में दे पाया और आज यहाँ सेवा का मुझे जो मौका मिला और कम से अराउंड 50 के करीब मैंने मरीज देखे, जिसमें पेट से संबंधित जो मेरा फील्ड है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, उसमें देखे अधिकतर पेशेंट कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन और कुछ पेशेंट माइग्रेन के भी आए, हाइपरटेंशन के कुछ पेशेंट्स थे। बड़ा हर्ष का विषय है कि मातृशक्ति और गूंज संस्था ने मिलकर के जो एक बीड़ा उठाया था हेल्थ चेकअप कैंप का, वो आज पूरा हो गया है। और इसके बाद हम लोग झारखंड में भी, देहरादून में भी कैंप लगाने जा रहे हैं, जो 22 तारीख को है। देहरादून की रहने वाली पीड़िता ने राज्य महिला आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि 13 वर्ष पूर्व उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से एक बंगाली मूल के व्यक्ति से हुआ था। 12 वर्षों तक वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कोई संतान न होने के कारण बीते 1 वर्ष में उसका पति उसको मानसिक एवं शारीरिक शोषण दे रहा है, साथ ही उसकी आत्महत्या करने के लिए भी उकसा रहा है। राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव कामिनी गुप्ता ने मामले को एसपी उत्तरकाशी को पत्र लिखकर 2 मार्च से पूर्व मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इधर थानाध्यक्ष प्रदीप तोमर का कहना है कि पति पत्नी के मामले पर पुलिस निपटारा नहीं करती, ऐसे मामलों के लिए महिला हेल्पलाइन बनी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला की शिकायत महिला हेल्पलाइन को भेजी दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के 15 फरवरी से प्रस्तावित जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आज का दूसरा दिन है, जिसमें सीएम आज अल्मोड़ा, नैनीताल जिले की सभी विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें, प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 जिलों की विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करेंगे, जिसमें 3 जिलों की समीक्षा 15 फरवरी को हो चुकी है, जिसके बाद आज सीएम सचिवालय में 2 जिलों की समीक्षा के बाद कल उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के सभी विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही अंतिम समीक्षा आगामी 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी की होगी। सात फरवरी को आई दैवीय आपदा के बाद अब मदद के लिए लोगों के हाथ सरकार के लिए बढ़ने लगे हैं और लोगों का मानना है कि आर्थिक मदद से सहायता तो दी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके के तपोवन सहित रेडी गांव में राहत एवं बचाव कार्य जारी है, तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक के तौर पर दी गई धनराशि से एक आत्मबल और इस विकट स्थिति में निपटने के लिए योद्धाओं में से एक मनोबल बढ़ेगा। ऐसे में चमोली से विकलांग प्रोफेसर व स्थायी निवासी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब जो है राहत के लिए जो है अपने हाथ बढ़ाए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीप नारायण तोपाल जी, स्थानीय हैं, इनसे ही जानते हैं। तो विकलांग हैं और फिर भी मदद के लिए जो है उन्होंने जो एक मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है एक राशि देने का के लिए आज वो यहाँ पहुंचे हैं और एक चेक उन्होंने बनाया है। इनसे ही जान लेते हैं कि वो क्या चेक है और किस तरीके से वो आगे मदद के लिए जो है वो लोगों के लिए आए। सभी को नमस्कार। मैं उत्तराखंड की त्रासदी से मैं भी बहुत आहत हूं और मैं अपने पितरों के नाम पर जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में जो आपदा में जो काल कलवित हुए हैं या जिनके परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं, उनके लिए अपनी ओर से एक छोटी सी राशि की मैंने शुरुआत की है, 21,000 की, मात्र 21,000 की। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे से कोई प्रभावित होकर इंस्पायर होकर कोई और भाई भी अगर इसमें मदद करे तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत राहत की बात होगी। हालांकि मेरी तरफ से छोटी सी राशि है, मात्र 21,000। जी आप करते क्या है? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, सहायक अध्यापक हूँ और इसी क्षेत्र का मैं अध्यापक हूँ, तपोवन क्षेत्र का। तो यहाँ की इस पीड़ा को मुझसे देखा नहीं गया। जब मैंने विभिन्न चैनलों के माध्यम से या जो मोबाइल में जो क्लिपें आई हैं उनके माध्यम से जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मेरा मन बहुत द्रवित हुआ और मैं बहुत दिनों से उधेड़बुन में था, क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने अपनी पत्नी से इसके बारे में डिस्कस किया तो मेरी पत्नी ने सहर्ष कहा कि ये तो बहुत पुण्य का काम है, आप जाइए, आज छुट्टी भी है। हालांकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, आज संडे होने की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ और ये इसमें अपना सहयोग देने की मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। मात्र एक कोशिश है। बिल्कुल, क्योंकि कोशिश जो है वो जारी है, क्योंकि सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग अपने घरों से आ रहे हैं सरकार की मदद के लिए और तमाम लोगों की मदद के लिए, वो सराहनीय है।
वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, तपोवन। खबर लक्सर से है। लक्सर के कंकर खाता गांव में दबंगों द्वारा सरकारी स्कूल की भूमि पर कब्जा करने का मामला अब मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। गांव के मुनेश नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत कर बताया था कि सरकारी स्कूल की करोड़ों की भूमि पर गांव के कई दबंगों ने अवैध रूप से कब्जे कर भवनों का निर्माण कर लिया है। शिकायत पर संज्ञान लिए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस क्रम में आज लक्सर तहसील और चकबंदी विभाग की टीम ने मौके पर जाकर भूमि की पैमाइश के काम शुरू कर दिए, लेकिन जरी छोटी पड़ का कारण पैमाइश का काम टीम को रोकना पड़ा और अब फिर से टीम गांव पहुंचेगी और पैमाइश करने के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर अवैध कब्जे हटाने का काम करेगी। स्कूल की जमीन बहुत कम हो रही है, उसकी पैमाइश करानी चाह रहे थे। कितनी कम हो रही? ये तो अभी 3-4 बीघे करीब कम हो रही, करीबन हमारे हिसाब से, लेकिन पैमाइश के बाद पता लग जाएगा। कैसे कम हो रही है जी? इस समय मकान बने खड़े, फिलहाल दीवार करा रखी, नई दीवार हो रही, कब्जा हो रहा है प्रतिदिन। यानी कि ग्रामीणों का कब्जा हो रहा है? हाँ, ग्रामीण कब्जा कर रहे हैं इस पर। जरी बिघों की नहीं आई, मीटरों की आ गई। अब कब होगी पैमाइश? कल होगी। देहरादून के पुरुकुल गांव में सैन्य धाम के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय समिति का गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। बता दें कि अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण व पुनर्वास विभाग के अध्यक्ष भी हैं की बैठक भी हुई। इस उच्च स्तरीय समिति के गठन पर विचार विमर्श किया गया है। इसमें सलाहकार मुख्यमंत्री विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण, सचिव वित्त, जिलाधिकारी देहरादून, अपर सचिव सैनिक कल्याण, प्रबंध निदेशालय उपनल, प्रबंध निदेशक ब्रिडकुल को सदस्य बनाने का प्रस्ताव है। निदेशक सैनिक कल्याण को सदस्य सचिव बनाया गया है। उच्च स्तरीय समिति की तकनीकी व अन्य परामर्श की जरूरत के लिए अनुसार समय समय पर अन्य विभागों के अधिकारियों को सदस्य के रूप में बैठक में आमंत्रित करने के अधिकार भी दिए गए हैं। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा ही सैन्य धाम का निर्माण किए जाने की भी बैठक में संस्कृति की गई। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेल देव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 और 19 फरवरी को नैनीताल जनपद के भ्रमण पर रहेंगे, जहां वो 18 फरवरी को देहरादून से शाम 4 बजे प्रस्थान कर एफटीआई हेलीपैड हल्द्वानी नैनीताल शाम 5 बजे पहुंचेंगे। सीएम एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और शाम 6 बजे एफटीआई शताब्दी भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम काठगोदाम में करेंगे। मुख्यमंत्री 19 फरवरी को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस काठगोदाम में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास में विज्ञान भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देशीय भवन तथा कर्मचारी आवास का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करने के बाद देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। शिक्षा नगरी रुड़की में इन दिनों चौपहिया वाहन बिना किसी रोक टोक के नो एंट्री में एंट्री हो रहे हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति पैदा हो रही है और लोगों को जाम का झाम झेलने को मजबूर हो रहा है। दरअसल इन दिनों हरिद्वार में महाकुंभ आयोजन चल रहा है, जिसके चलते अधिकांश पुलिस फोर्स को कुंभ की ड्यूटी में लगा दिया गया है। इस कारण विभिन्न स्थलों पर रहने वाले पुलिसकर्मी उक्त स्थान पर नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते व्यवस्था बिगड़ी हुई दिखाई पड़ रही है और लोगों को बिगड़ती व्यवस्था का शिकार होना पर मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि रुड़की के मेन बाजार सहित अन्य ऐसे बाजार हैं जहां चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध है। वहां पुलिसकर्मी और बैरिकेडिंग न होने के कारण चौपहिया वाहन किसी भी रोक टोक के एंट्री हो रही है। वहीं एसपी देहात परमेन सिंह डोभाल का कहना है कि इन दिनों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी महाकुंभ में लगी हुई है, जिसके चलते फोर्स की कमी है जरूर है, लेकिन जहां जरूरत है वहां व्यवस्था बनाई जाएगी। हरिद्वार के बहाराबाद स्थित टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने टोल वसूलने पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। आपको बता दें कि टोल अधिकारियों से ग्रामीण आसपास के गांव को टोल मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी ना हुई तो धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं। वहीं मौके पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर, वीर प्रताप समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऋषिगंगा तपोवन नदी में आई तबाही के 10वें दिन भी राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि टनल के पीछे मलबे से पानी निकाला जा रहा है, जिसके निचली तरफ गड्ढा करके पंप से पानी निकाला जा रहा है ताकि वह पूरा एरिया सूख जाए। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय प्रशासन व पुलिस की टीम शवों को नदी के किनारे खोज रही है। टनल में काफ़ी पानी भी आ रहा है, तो उसके लिए डी वाटरिंग पम्प भी लगाया गया है कि उसको डी वाटर करके फिर आगे जिससे एक्सकवेशन का काम किया जा रहा है। और दूसरा वाला हमारा जो बराज साइट है, वहाँ पे भी स्लश पम्प्स लग चुके हैं, तो वहाँ पे साथ में पानी भी डाला जा रहा है और स्लश भी किया जा रहा है। खटीमा उधम सिंह नगर जिले के सीमांत तहसील प्रशासन खटीमा द्वारा बैंक कर्ज के 30 बड़े बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई करने शुरू कर दी है। लगभग 2.5 करोड़ के बैंक कर्ज की वसूली को लेकर जहां तहसील प्रशासन लंबे समय से कवायद कर रहा था, लेकिन विभिन्न बैंक कर्ज के बकायेदार लंबे समय से प्रशासन को बैंक कर्ज चुकाने को लेकर चकमा दे रहे थे, जिस पर अब खाटिमा के उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने सभी बैंक कर्ज के बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एसडीएम के अनुसार खटीमा क्षेत्र के 30 बड़े बकायेदारों पर बैंक कर्ज न चुकाने के चलते उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर उनकी नीलामी की तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही, जहां कई बार इन बकायेदारों पर दबिश देने के बाद भी जहां प्रशासन की पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, वहीं अब प्रशासन आने वाली 19 फरवरी को खटीमा तहसील क्षेत्र के 30 बड़े बकायेदारों की चल अचल संपत्ति को नीलाम करने जा रही है। देखिए, वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और लास्ट के भी हमारे पास 1.5 महीना लगभग वित्तीय वर्ष समाप्त होने बचा हुआ है। तो जितने भी हमारे बड़े बकायेदार हैं, सभी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है वसूली को लेकर, और नीलामी में कुर्क की नीलामी इत्यादि कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। और लगभग सभी 5 लाख से अधिक के जितने भी हमारे बकायेदार हैं, सभी की भूमि नीलामी में लगी हुई है। लगातार हमारे पास जो भी जितने बड़े बकायेदार हैं, उनकी सूची भी तहसील के हमारे उसमें चस्पा की गई है, जिनके नाम इसमें लिखे गए हैं उनके बकाये धनराशि के साथ। और तहसीलदार और हमारे राजस्व की जो हमारी टीम है, वसूली की टीम, सभी वसूली में लगी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसान